विश्वविद्यालय की पहचान क्या हम बन पाए? हमने क्या ऐसा कर्म किया कि लोग इस बात पे गर्व करें कि ये बच्चा उस विश्वविद्यालय का स्नातक है? तो ऐसे योग से फायदा उठाना चाहते हैं हम, लेकिन योगी नहीं होना चाहते। भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, लाला लाजपत राय की सराहना करते हैं, हनुमान जी के बल पराक्रम की सराहना करते हैं, लेकिन नाम हनुमान जी बनना चाहते, नाम लाला लाजपत राय बनना चाहते, ना हम भगत सिंह बनना चाहते। सोचते हैं किसी और के घर में ही पैदा होने चाहिए। कृष्ण बन करके इतना त्याग हमारे बस का नहीं है। लेकिन त्याग के बिना अर्जन कभी नहीं होता है। जब आप क्लास में बैठते हैं इसी गुरुकुल की, इसी विश्वविद्यालय की, तो टीचर, गुरु, प्रोफेसर्स आपको कहते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर यू माय चिल्ड्रन, जस्ट वैकेट योर माइंड फर्स्ट। रीता अगर नहीं होगा तो भरेगा कैसे? खाली करो। तो खाली होना भरने का लक्षण है। हम जितना दिन से शाम तक इकट्ठा होता है, हम शाम को खाली वैसे के ऐसे हो जाते हैं। तो हमारे हम इसलिए जेब भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ आपने दिया ये भी उनके पास चला गया, ये उनके पास से किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन हमारे पास आता ही रहता है, आता ही रहेगा। तो इतना बड़ा साहस आपको करना चाहिए। और उन्होंने किया कि भगवान शिव औगड़ बाबा हैं, शंभु हैं, स्वयंभू, कोई उनका पिता नहीं है, वो परमात्मा का ही रूप हैं, लेकिन उनका भी परिवार है। दुनिया में जितने महान गुरु हैं, मैंने उदाहरण यहीं पर दिया कि कुलपति हैं, पूरे हर विषय का ज्ञान बढ़ रहा है आपको, भले ही वो स्वयं पारंगत टेक्नोलॉजी के हों, लेकिन उन्होंने लाइफ की टेक्नोलॉजी, गुरु के पास किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइफ की टेक्नोलॉजी आ जाती है, और वही टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के माध्यम से वो हमारे अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं। मैं इंसर्ट नहीं कहा है, इंसर्ट तो ऐसा है कि हमने बलपूर्वक डाल दिया, और इन्फ्यूज़न का मतलब है कि दे बिकम वन विद दैट। तो हम लोग अपने अंदर उसको विकसित करें कि दुनिया में जो सबसे पहला योग का उपदेश दिया भगवान शिव ने दिया, और किसको दिया? उदाहरण देने के लिए, हमारे सामने उदाहरण रखने के लिए। हम स्वयं आज उसके उदाहरण हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि अपनी पत्नी को, माँ पार्वती को योग का उपदेश दिया, और उनको कहा कि बता रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स को। तो अब आजकल आप आसनों के बारे में बहुत जिज्ञासा है लोगों को, क्योंकि जो इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, तत्कालिक प्रॉब्लम का इलाज मिल जाए, वो भी मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता, लेकिन उतने पे तृप्त नहीं होना है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमें विश्वविद्यालय का स्नातक होना, तो हमें तो व्यास होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आसनानि, ये भगवान शिव का, समस्तानि यावंतो जीवजंतव चतुर्शीति लक्षाणी शिवेन कथितम पुरा। भगवान शिव ने शुरू में ही माँ पार्वती को बता दिया कि पार्वती, अब योग की तुम्हें क्या महिमा बताऊं, केवल आसन मात्र ही 84 लाख है। तो ये बात पतंजलि ने तो लिखित ग्रंथ बाद में दिया, बहुत बाद में दिया, 5-6 हज़ार साल पहले ही। कृष्ण ने योग की लीला को समकालीन है लगभग वो दोनों ही, उन्होंने उस समय दिया। लेकिन सृष्टि के सृजन के साथ योग शुरू हो गया, योग का भी उद्गम उसके साथ ही है, सृष्टि के साथ ही है। तो हम इस अनादि विद्या से वंचित, और वो भी मानव देह में। इसको तो अगर अमरनाथ में कथा के माध्यम से 2 कबूतरों ने सुन लिया, तो कबूतर आज भी बताते हैं, वहीं बैठे मिलते हैं, वो अमर हो गए। उन्होंने अपने अमर होने को जान लिया। अमर हम और आप भी हैं, लेकिन हम लोग अपने जो पहचान है वो इस 5.5 फीट के, इस रंग वाले, इस बाल कटाए हुए आदमी के रूप में पहचान बना लेते हैं। वो हमारी गलती है। तो अमर हम हैं, हमारे अधीनस्थ इतना बड़ा साम्राज्य परमात्मा ने दिया है। इसको यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है पूरे, वही इस पिंड में है।
ये बात उन्होंने हमें सिखा करके भेजी है, और इसी के अंदर देश है। तभी तो आप कहते हैं धारणा के संबंध में बोलते हुए कि देश बंद चित्तस्य धारणा। अब वो देश शब्द के बजाय वो घुटना टकना भी कह सकते थे, वो ब्रेन और लंग्स भी कह सकते थे, नहीं कहा, देश देश है। और इसीलिए आपके शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी, वो भी इतना विराट है लेकिन सूक्ष्मीकृत है कि इसके सूक्ष्म तंतुओं को अगर आप फैलाने लगें तो पूरे विश्व के चारों तरफ केवल एक व्यक्ति के शरीर के तंतुओं से रेखा बनाई जा सकती है, पूरे विश्व का परिभ्रमण आप कर सकते हैं। तो इसलिए इस विराट विद्या के प्रति आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं इस ना हमारा धर्म है, हमारा स्वरूप है, क्योंकि वो इतना विराट है कि सारा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो हम वैसे क्यों ना बने, हमारा बनने का अधिकार है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो हमें भी विनम्रता में सूक्ष्माति सूक्ष्म होना ही चाहिए। अगर हमने विराट होने का अहंकार पाल लिया तो फिर कृष्ण जैसे हम 16 कलावतार कभी नहीं बन पाएंगे। कृष्ण, हम ऐसे योगी हैं हमारे जो महान पराक्रमी, महान सुंदर, महान कलाकार, महान गुरु, महान शिष्य, कोई कला ऐसी नहीं जो उनके पास न हो, इसीलिए वो योगेश्वर हैं। आज मैं आपसे बातें सहज भाव में इसलिए किए चला जा रहा हूं क्यों मैं चार्ज होकर आया हूं उनके पास से परसों ही, बल्कि कल ही तो, परसों में कहा। टाइम इतने तेजी से जा रहा है, मैं भी बहुत तेजी से चल रहा हूं, मुझे पता नहीं चल पाता कई बार। दुनिया के सबसे बड़े जो संसार में योगी हैं, जिन जो अहिलोक और परलोक दोनों के आर पार हैं, जो 16 कलावतार हैं, उनका नाम क्या है? योगेश्वर, कृष्ण भगवान, योगेश्वर, कृष्ण भगवान, बोल के बताइए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप साइलेंट लिसनर्स मुझे अच्छे नहीं लगते। क्लास में भी अगर लड़का कोई बोले नहीं तो गुरु फिर नाराज हो जाता है। मैं इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए। सबसे बड़े कौन है 16 कलावतार? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, योगेश्वर श्री कृष्ण। और आदि योगी कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान शिव, योगीराज भगवान शिव। मेरा सपना था, लोग 13 के अंक को बड़ा छुपा के रखते हैं। अगर कहीं लिफ्ट में मकान बना में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी होती है तो उसमें भी 13 नहीं रखते, कहते हैं अशुभ है। बहुत बार दादाजी घर में होते हैं ना, तो काम की चीज को अपनी अंदर छुपा के रखते हैं। बच्चों कहते हैं तेरे काम की नहीं है, तो जा रहने दे। तो ऐसे ही 13 को अशुभ बना दिया लोगों ने। लेकिन मैंने फिर से एस्टैब्लिश किया कि 13 बहुत सिद्धि देने वाला है और सर्वसिद्धा त्रयोदश है। 2009 में मैं जब वेरावल गया, भगवान सोमनाथ, अब तो सोमनाथ जी अलग जिला बन गया, सोमनाथ गिर, गिर सोमनाथ, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। जब वहाँ गए तो सोमनाथ जी के चरणों में, क्योंकि वो तो हमारे महागुरु हैं, उनको प्रणाम करने गया तो अंदर से भाव आया कि प्रभु एक दिन ऐसा लाओ कि यहीं आपके चरणों से हम लोग पूरी दुनिया के लिए योग का संदेश भेजें। ऐसा भाव आया और उसके बाद एक ऐसा लड़का उन्होंने अपने पास से भेजा वहीं गुजरात से, जो जा कर के भगवान विश्वनाथ जो उनका रूप है वहाँ जा कर के पहुँच गया। वहाँ से उसको प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद उन्होंने उसको यूएनओ भेज दिया। यूएनओ में उसके मुंह से एक प्रस्ताव करा दिया, क्योंकि वो पक्के चेले हैं भगवान शिव के। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जिसकी 90 में हमने शुरू की थी, उसने विराट रूप ले लिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसमें पूरे दुनिया के लोग जुड़ गए। और फिर 13 साल बाद पूरे ये अवसर आया कि अभी परसों ही 21 जून को मैं भगवान शिव के उसी महान प्रांगण में बैठ करके उनके गुणगान करके आया, कुछ चीज़ें साझा की। द्वारिकाधीश और भगवान सोमनाथ, ये दोनों योग की अप्रतिम विभूतियाँ हैं।
और उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। ये इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि हमें पता चल जाना चाहिए कि योग, ये तो अब जान गए कि सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सब लोग, बहुत बार हम फायदा तो उठाते हैं, विश्वविद्यालय का फायदा उठाया कि हमने डिग्री ले ली। आज सत्ता के ऊपर विवेक का नियंत्रण है, आज सत्ता के ऊपर त्याग का नियंत्रण है, संयम का नियंत्रण है, सेवा का नियंत्रण है और सर्वहिताय होने का नियंत्रण है। तो वो जो स्थिति थी वो आज मैंने यहाँ साक्षात देखी। और जब जैसे, मैं तो राजा नहीं हूं, लेकिन राजाओं के राजा तो हम हैं ही, राजा बनाने वाले हैं। गुरु के अंदर ये शक्ति है, शिक्षक के अंदर ये शक्ति है, इनके अंदर ये शक्ति है कि राष्ट्रपति पैदा कर सकता है छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय। आप में से शायद पता नहीं कौन लोग जानते होंगे, आज आपके राष्ट्रपति वर्तमान में आपके इसी विश्वविद्यालय की उपज है। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं कानपुर के विश्वविद्यालय में पढ़ करके पला बढ़ा। बना सकता है ना विश्वविद्यालय राष्ट्रपति, शिक्षक बना सकता है राष्ट्रपति। तो उस समय दोनों पति पत्नी, कौन कौन, अरुंधति और गुरु वशिष्ठ, उसका वर्णन करते हैं कालिदास के विधे सायंतनस्यांते सदर्श तपोनिधिम। दिलीप जी पहुंचे गुरु जी के पास, जब पहुंचे तो ऐसा नहीं था कि सब राजा साहब आगे तो भागे जा रहे हैं उनको सीएफ वेलकम करने के लिए, उनके लिए सब कुछ छोड़ करके। नहीं, गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। गुरु जी यज्ञ कर रहे हैं और जब देवाधिदेव को, अग्निदेव को आवाहन किया हुआ है, दिव्य शक्तियों को आवाहन किया हुआ है, उस समय राजा वाजा तो कुछ नहीं होता है, महाराजा सामने है। तो उस दृश्य का उन्होंने वर्णन किया कि विधे सायंतनस्यांते सदर्श तपोनिधिम अनवासितम अरुंधत्या स्वाहेव हविर्भुजम। शाम का समय है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ अपनी मैच्योरिटी पर है। तो ऐसा लग रहा है कि जब गुरुदेव यज्ञ कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी, तो माँ अरुंधति उनकी सहयोग और सेवा कर रही है, यानी दोनों मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे स्वाहा के द्वारा यज्ञाग्नि का तेज बढ़ता है, उस तरह से माता की उपस्थिति से विनय जी का तेज बढ़ गया है। तो गुरुकुल तब है जब गुरुर पत्निश्च निंद्या अभिनंदतु, कि वो विनम्रता से सत्कार करते हैं। तो आज सच्चे गुरुकुल में हम लोग हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस गुरुकुल के जो अन्य विभूतियाँ हैं यहाँ पर, चाहे वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर अवस्थी जी हैं, माननीय प्रतिकुल उपकुलपति जी, उन्होंने तो मुझे भी इतना मेरे बारे में नहीं पता जितना उन्होंने बता दिया। तो मुझे, क्योंकि मैं तो अभी अपने परिचय की तलाश में हूँ, अभी मैं खोज रहा हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन पन्ने पलटते जा रहे हैं तो इतिहास रचा भी जाएगा। हमें पन्ने पलटते जाना है, आगे चलते जाना है। फिर बाद में जैसा कि मातृशक्ति ने कहा कि जब पुस्तक के पन्ने बंद हो, किताब बंद हो, तो उस समय हमें कर्तापन का भाव, अहंकार का भाव, मोह का भाव, लिप्सा का भाव नहीं रहना चाहिए। ये सोचे कि यहाँ जगत के लिए किया था, जगत में छोड़ करके हम फिर भी वैसे के वैसे हैं। इस भाव से हम लोगों को योग में जो कह रहे हैं कि शीर्षासन करते हुए आए और फिर जब शव आसन में शरीर को छोड़ के जाए, हम नहीं जाएंगे। शरीर छूटेगा, हम तो मुक्त हैं, अब भी मुक्त हैं, तब भी मुक्त रहेंगे। ये कितना सुंदर भाव उनके वाणी से हमने सुना।